देखिए, हम आपको बता दें कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एक और वीडियो हमने डाला हुआ था कि कमज़ोर छात्रों के लिए ये वीडियो बनाया गया है कि जो छात्र यह वीडियो देखेगा वो ज़रूर ना ज़रूर वह अंक हासिल ज़रूर करेगा, ठीक है ना। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है साइन 35 डिग्री बाई कोस 55 डिग्री का मान क्या होगा। तो हम लोग को यह बात पहले से मालूम है कि साइन 35 डिग्री और कोस 55 डिग्री का मान क्या होगा। तो मानिए यहाँ पे लिखेंगे साइन 35 डिग्री बाई कॉस 55 डिग्री मान। तो मानिए साइन जब होगा तो इसका मान क्या होगा, कभी भी जो मान होगा कहीं भी ऐसे आंसर देते उसका मान कभी भी होगा तो नेगेटिव में होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है AP -3 -1/2 -2 इंटू का 11वां पद क्या होगा। तो मानिए जब ऐसा क्वेश्चन कहेगा तो AP का एक फार्मूला होता है A + n-1 D। एक AP का क्या हुआ, फार्मूला हो गया। आपको एक बात बता दें कि इसको सिद्ध करने के लिए एक इजी ट्रिक है। देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे A बराबर, देखिए A क्या है इसमें, इसको A मानेंगे, A -3, D बराबर इसको D मानेंगे -1/2, और इसको क्या मानेंगे, बच क्या गया फिर A, क्योंकि यहाँ पे D के बाद A आता है तो A का मान फिर पूछता है, तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। तो फिर यहाँ पे जब होगा तो -1, इस सब का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 6/2। फिर इसमें से 6 में से 1 घटेगा क्योंकि माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस जब घटेगा तो क्या होगा 5/2, 5/2 होगा। फिर क्या करेंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे, तो 25 -3, तो 25 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 22 इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए फिर क्वेश्चन कह रहा है बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल होगा। यह क्वेश्चन कह रहा है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा × बीटा बराबर एक होता है -b/a और एक होता है अल्फ़ा × बीटा, एक होता है c/a। तो हम लोग को देखना है इसमें c कौन है, तो इसको मानेंगे A, इसको मानेंगे B, इसको मानेंगे C। तो देखना है C कौन है, तो C ये हो गया, तो C हो गया तो क्या मानेंगे C/a का मान निकालने का है। गुणनफल जहाँ कहेगा वहाँ पे C/a लगाएंगे, और मूलों का गुणनखंड कहेगा वहाँ पे -b/a का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो C/a का कर रहा है तो A हो गया ये C हो गया यह, उसके बाद A का मान कर रहा है तो 4, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1/4। फिर कह रहा है AP का पहला पद A और सर्वांतर D हो तो nवां पद क्या होगा। तो इसका एक फार्मूला है, देखिए उसका फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला ये पूछी जाती है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, n/2 2a + n-1 × D, यही एक फार्मूला है, आप याद कर लीजिएगा। देखिए 1/√3 बराबर है, आपने तो ऐसा पढ़ा होगा साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है, टेन 30 का मान क्या होता है, टेन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है। ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा, लेकिन हम आपको अगले वीडियो में एक इजी ट्रिक बताएंगे इसका याद करने का। तो देखिए इसका कोई दिक्कत नहीं है, 1/√3 क्या चीज़ का मान होता है, तो टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का है, तो अर्धगोले का फॉर्मूला होता है, मालूम है क्या होता है 3πr²। ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया, आप लोग को ये याद करनी होगी। यदि √2 cos बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। तो मानिए जब ऐसा मान कहता है तो ऐसे कहीं भी क्वेश्चन ये बार बार पूछी जाती है, आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है cos थीटा बराबर 1/√2। तो ये बताइए cos थीटा का मान 1/√2 यदि आपको याद होगा तभी मालूम चल पाएगा। तो इसलिए मानिए तो 1/√2 30 डिग्री में नहीं होता है, 45 डिग्री में क्या होता है 1/√2 होता है। ऐसी क्वेश्चन बार बार पूछी जाती है। यदि अल्फ़ा × बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² - 3x + 5 के मूल हो तो 1/α × 1/बीटा का मान क्या होगा। तो मानिए जब ऐसा क्वेश्चन कहेगा तो कुछ नहीं करनी है, लिखनी है अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, आपको अभी बताया है फार्मूला, -b इसका क्या है, ये हो गया BAC, तो -b क्या है तो 3/a क्या है तो x दिया है तो 1 लिख देंगे, तो इसलिए मान लेंगे इसको 3। फिर इसको लिखेंगे अल्फ़ा × बीटा, तो अल्फ़ा × बीटा आपको बताया है फार्मूला C/a,
इसको क्या हो जाएगा, सी का मान क्या हो जाएगा, ये सी बताए हैं आपको, तो 5 हो जाएगा, और ए का मान क्या हो जाएगा 1, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 5। तो इसीलिए मानिए जब एलसीएम जब लेंगे तो क्या होगा, लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो जब दोनों को करेंगे तो जब दोनों कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 3/5। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछी जाती है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण का विभक्तर होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, कहीं भी यह फॉर्मूला हो गया तो d बराबर 0 इसके क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ। यहाँ पे d बराबर 0 यहाँ पे दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 10वां, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 में कोटि का मान क्या होगा। तो मानिए जब क्वेश्चन ऐसा पूछेगा तो इसमें कुछ नहीं करनी है। देखिए मानेंगे हम इसको x अक्ष को क्या मानते हैं, कोटि, y अक्ष को मानते हैं, नहीं सॉरी x अक्ष को भुज मानते हैं और y अक्ष को कोटि मानते हैं। तो मानिए जब ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कोटि का मान क्या होगा। जब मानिए कोटि का मान जब कहता है तो कोटि का मान हमको निकालना है। तो देखिए x अक्ष का कोटि हो गया, इसका आंसर क्या हो गया 3। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन अगला कह रहा है, यदि किसी घनाभ की लंबाई l और चौड़ाई बीच, कहे कि चौड़ाई के शॉर्टकट में ब्रेथ कहते हैं और b यहाँ पे उसका दर्शाया गया है, तथा ऊंचाई h जिसको हाइट कहते हैं हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो आप लोग का फॉर्मूला पहले से भी ये जानकारी है, उसका फॉर्मूला क्या होती है LBH, आपको अधिक इसमें फॉर्मूला ही मिलेगा। देखिए फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण A बराबर 40 हो तो कोण C बराबर वाट। ऐसा क्वेश्चन कर रहा है, मानिए एक त्रिभुज हो गया जिसका नाम ABC, ऐसा दर्शाइएगा कभी भी, नहीं तो गलत हो जाएगा, निकालना है। तो हम लोग को यह जानकारी होना चाहिए क्या है कि तीनों कोना का भुजा, तीनों कोनों का भुजा क्या होता है 180 डिग्री के समरूप होता है। तो मानिए हम जैसे देखेंगे तो ABC का मान कर रहा है, तो B का मान हमको दिया है, क्या दिया है, B का मान तो यहाँ पे 90 डिग्री लिख दिए, A का मान क्या दिया है 40 डिग्री लिख दिए, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है तो C का मान क्या रहता है, इसका मान हम लोग को निकालना है। तो उसमें कुछ नहीं करना है, देखिए 180 इन 90 को और 40 को जोड़ना है, तो ठीक है ना, 90 40 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। 130 और जो तीनों कोना का भुजा है उसमें 180 माइनस 130 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का मान हो जाएगा आपको 50 डिग्री 50, क्योंकि मानिए 180 में से माइनस 130 घटेगा, क्योंकि इसलिए घटेगा क्या है कि तीनों कोनों का भुजा 180 डिग्री होता है और C का मान पूछ रहा है तो इसका मान क्या हो जाएगा 50। समझ गए बात। 10 25 डिग्री, 10 20 डिग्री, 10 65 डिग्री, 10 70 डिग्री, ऐसा जब भी सवाल पूछे उसमें कुछ नहीं करना है आप लोग को, इजी ट्रिक है, डायरेक्ट समझिएगा। इसमें 2 को आप कॉमन लीजिएगा, 2 को कॉमन ले लिए, जब कॉमन लेंगे 2 को तो एक बात और है कि मानिए 90 में से क्या करनी है, घटानी है, तो 90 माइनस थीटा, मानिए तो 10 हो गया, इसको कोट बना लेंगे, ये भी कोट हो जाएगा, ये 10 रह जाएगी, ठीक है ना। तो जब ये घटेगा तो कोट थीटा में जब बदलेगा तो क्या हो जाएगा इसका मान, मानिए 10 हो गया, तो ये 90 में से थीटा घटेगा तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। कहीं भी ऐसा आंसर देते एक ही मानिए, काहे कि ये 65 10 ये सब कट जाएगा तो बच जाएगा क्या, ये जो घटेगा उसका मान 1 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में दिया गया है कि AB बराबर PQ BC बटा RP, तो मान इसका क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले इजी ट्रिक इसका भी है। त्रिभुज तो सबसे पहले हम लोग को मालूम है, एक त्रिभुज हो गया ABC, फिर एक त्रिभुज हो गया, देखिए क्या क्या PQR, ऐसा बनाना मत छोड़िएगा कभी भी। देखिए तो जब ये ऐसा मान जब कह रहा है तो कह रहा है कि तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए आपको बताते हैं, सबसे PQR में दिया हो तो AB बराबर PQ होता है BC बटा RP, इसका मान क्या होगा, इसमें मान क्या होगा। तो हम लोग को कुछ नहीं करने, AB का जो मान है ये AB है और ये PQ है, तो हम लोग किसके समरूप रखेंगे, मानिए AB बटा PQ, यह इसके बराबर है, AB बटा PQ ये इसके बराबर है, समझ गए बात। फिर BC, फिर ये BC, फिर ये RP, यहाँ पे PQR ये RP, तो किसके बराबर है, तो ये कोण A और कोण R के बराबर है। देखिए नेक्स्ट वीडियो भी आपको ऐसे ही मिलते रहेगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।